जिन्होंने राम के भक्तों के ऊपर गोलियां बरसाई, आज वो लोग भी राजनीति चमकाने के लिए राम के भक्त बने फिर रहे हैं। तुम कहाँ ज्ञान दे रही हो? तो डकैतों के खिलाफ आवाज उठाना, जिन्होंने राम के धन में डकैती डाल दी, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना खराब राजनीति है क्या? नहीं करनी चाहिए। बात तो सही है। इन्हें लूट करने का पूरा लाइसेंस दे दिया जाए। कहाँ है बाबा के बुलडोजर? अभी तक क्यों नहीं चला किसी की कोठी पे बुलडोजर? जो भगवान राम के चंदे से कोठियां बनी हैं, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? उनकी कोठी होगी तब तो बुलडोजर चलेगा। कहाँ बुलडोजर चलाना चाहिए बताइए आप, राजकुमार भाटी जी। अभी बता है भाई, अभी अनुकल्प मिश्रा की कोठी देखी है आपने अयोध्या में? टिन्नू यादव की कोठी देखी है? लिफ्ट लगी हुई है उसमें। क्या बात कर रहे हैं? जो लोग 12-12 सैलरी पा रहे हैं, वो 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं मंदिर। कहीं तो गड़बड़ है। ये राम की तिजोरी में डाका पड़ा है, जेवर लूटे गए हैं, कैश लूटा गया है, सीधे सीधे डकैती है। ये क्राइम है। क्राइम में क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? क्रिमिनल को भी बचाएंगे आप ट्रस्ट की आड़ लेके? ट्रस्ट का आदमी कोई डकैती डाले तो वो क्राइम नहीं है? और इनकी क्या हैसियत है जो 8 लोग जेल भेजे गए हैं? कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, ये 12-12 हजार रुपए के संविदा पे काम करने वाले लोग हैं। अगर लगातार 10 साल से डकैती चल रही थी, लगातार 10 साल से 10 साल से डकैती कैसे पड़ रही थी? राम मंदिर तो अभी बना है, आप कह रहे हैं 10 साल से डकैती पड़ रही थी। आप कह रही हैं 10 साल? अरे शिला पूजन उसके पहले हुए थी। एग्जैक्टली 1400 करोड़ के घोटाले उसमें तभी संतों ने लगाए थे इनके ऊपर, 19 से पहले ही। और अभी भी आप देखिए, जमीन का घोटाला है, निर्माण कार्य में घोटाला है, भगवान के गहनों में घोटाला है, दान में घोटाला है, चंदा में घोटाला है, जो आभूषण मिले उसमें घोटाला है। जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कितना अच्छा दिव्य और भव्य माहौल था। कांग्रेस के लोगों को निमंत्रण भी दिया गया था। उस समय तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं आता है। अब जब राजनीति इसमें गरमाई जा रही है तो लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा मौका आया है। रुक, तेरे को बताते। आप अपने घर में भी गृह प्रवेश किससे कराएंगी? नेता से कि किसी ब्राह्मण से, किसी आचार्य से, किसी पंडित से? किससे कराती हैं या किससे कराएंगी? इतना ऐतिहासिक भव्य भगवान महाराजा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन रहा है, साधु संत आचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य क्यों नहीं बुलाया आपने? उनसे क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? आप जवाब दीजिए। आप कसीदे पढ़ने लगती हैं। क्या बोलूं मैं इसको? आज राम मंदिर आपका कार्यालय है, आपके कार्यालय में कोई क्यों जाएगा? बताओ। एग्जैक्टली हम ही नहीं गए अभी तक। क्या हम राम भक्त नहीं है? जब तक वहाँ वातावरण धार्मिक ना हो, हम कैसे जाएं? बताओ। वहाँ पर राजनीति वातावरण कर रखा है आपने। सत्येंद्र जैन से होते हुए मनीष सिसोदिया। अच्छा चलिए मैं आपको चैलेंज शराब करता हूं। घोटाले, हाँ। सत्येंद्र जैन का भाई वीडियो पुराना है पर मजा आने वाला है देखना। खत्म गया। 6 महीने से जेल में है, उसके ऊपर आरोप क्या? आप तो इतने सीनियर पत्रकार है, सब पता है आपको। हमको नहीं पता। नहीं, पर कोर्ट में उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है ना अभी तक। आरोप क्या है? उसने क्या घोटाला किया? नहीं पता क्या घोटाला किया? किसी को नहीं पता। मैं ओपन कर दीजिए, इतनी ऑडियंस बैठी है, माइक दे दीजिए किसी को, कोई ये बता दे कि सत्येंद्र जैन ने घोटाला क्या किया, वो जेल क्यों गया है? अरे बाप रे। मैं बताता हूँ आपको जेल क्यों गया है। क्यों? इन्होंने कलकत्ते से 2 हवाला डीलर्स को पकड़ा। ठीक है। उन हवाला डीलर्स ने हजारों लोगों को एंट्री दे रखी थी, हवाला का काम कर रखा था। उनकी गर्दन मरोड़ी और उनको कहा सत्येंद्र जैन का नाम लो। उन्होंने सत्येंद्र जैन का नाम ले लिया, झूठा। उस बेसिस पे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। ये बिक गई है गवर्नमेंट। वजह की बात यह है कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया कि सत्येंद्र जैन ने इनसे हवाला की एंट्री ली है। उन दोनों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। उन दोनों को घर जमाई बना के बिठा रखा है भाजपा वालों ने। सुनो पूरी बात सुनो, बड़ी मजेदार है। बीच में ना बोल। ये भ्रष्टाचार की आपने बात की है, बड़ी मजेदार बात है ये। उन दोनों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। उनके यहाँ आज तक रेड नहीं हुई। सत्येंद्र के यहाँ 4 बार रेड हो चुकी, ढीला नहीं मिला सत्येंद्र के यहाँ। सही पकड़े हैं। अच्छा, सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में बार बार कहा कि उन दोनों को दिखा तो दो, शक्ल कैसी है। मैं कभी मिला नहीं उनसे, उनको मैंने फोन नहीं किया, उनका नाम नहीं जानता, कौन है ये लोग, मैं कभी उनको कोर्ट में पेश नहीं किया इन दोनों को। क्या बात कर रहे हैं? फिर जब बेल की हेयरिंग आई तो जज ने 3 हेयरिंग में पूछा। पहली बार पूछा भाई एक सबूत तो दे दो सत्येंद्र जैन के खिलाफ। उन्होंने कहा जी अगली हेयरिंग में लाएंगे।
फिर अगली हेयरिंग में पूछा, भाई सबूत लेके आए? उन्होंने कहा जी अगली हेयरिंग में। बहुत आदमी है। 3 हेयरिंग में लगातार सीबीआई की जज ने पूछा, बार बार पूछा कि कोई सबूत तो दे दो सत्येंद्र जैन के खिलाफ। एक भी सबूत जब नहीं दे पाए तो कहते हैं ये जज अच्छी नहीं है, जज को बदलो। बड़े खतरनाक लोग हैं। 75 साल के भारत के इतिहास में ऐसा मजाक किसी ने नहीं उड़ाया। कहते जज बदलो। बात तो सही है। 1.5 महीने तक फिर जज बदला जाए कि नहीं बदला जाए, इसके ऊपर हियरिंग चलती रही। वो बेचारा 5 महीने से जेल में बैठा हुआ है। ये इनकी ईडी है और ये सीबीआई है। मुझे घर जाना है। रुला दिया ना बेचारी को। भाई इस गोदी मीडिया को ये भी नहीं पता कि किस वजह से सत्येंद्र जैन जेल में गया था। वीडियो बहुत पुरानी है लेकिन थी मजेदार वीडियो, मजा आया देख के, आपको भी आया होगा। बिना शैम्पू की धुलाई हुई है और ऐसी ही धुलाई होनी चाहिए क्योंकि पैसे की आड़ में ना गलत चीजें नहीं दिखती है। हमेशा गलत चीज को भी सही बताने की कोशिश किया जाता है जहां पे पैसे फेंके जाते हैं मुंह पे, और हाल यही है। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और बिना शैम्पू का धुलाई आपको यहीं पे मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।